हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अध्याय जैव अणु, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हार्मोन। आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट तरीके से इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। तो अगर हम हार्मोन्स की परिभाषा की बात करें तो कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करने वाले, यानी कोशिकाओं के मध्य संदेश को ले जाने वाले और लाने वाले संदेश वाहक का कार्य करने वाले रासायनिक पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं हार्मोन कहलाते हैं। यानी हार्मोन्स क्या होते हैं? कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं और किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। अगर हम बात करें हार्मोन्स के प्रकार की तो 3 प्रकार के हार्मोन्स आपको इस अध्याय के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका पहला हार्मोन है स्टीरॉयड हार्मोन, दूसरे टाइप का हार्मोन है आपका पेप्टाइड हार्मोन और तीसरे टाइप का हार्मोन है एमिनो हार्मोन या एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन। अब इन सबको हम एक एक करके देखेंगे कि स्टीरॉयड हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, पेप्टाइड हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं और एमिनो हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टीरॉयड हार्मोन की, तो स्टीरॉयड हार्मोन में आपके कौन कौन से हार्मोन आएंगे? एक तो आपके आते हैं लिंग हार्मोन्स और दूसरे आते हैं आपके एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, यानी एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो आते हैं। और दूसरे आपके आते हैं लिंग हार्मोन्स, जिन्हें गोनेड हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनेड हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो लिंग हार्मोन में अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है आपका लिंग हार्मोन के अंदर टेस्टोस्टेरोन, जिसको क्या बोलते हैं? एंड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन भी बोलते हैं। अगर इसकी बात करें ये स्रावित कहाँ से होता है, तो ये आपका कहाँ से स्रावित होता है? वृषण ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होता है? वृषण ग्रंथि से स्रावित होता है। अगर इसके कार्यों की बात करें तो इसका कार्य क्या है? कार्य है पुरुषों के लक्षण, यानी जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो किसका हार्मोन है? लिंग हार्मोन है। किसका? पुरुष का लिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अगर इसके कार्यों की बात करें तो पुरुषों के लक्षण जैसे आवाज़ में भारीपन, चेहरे पर बाल, सामान्य शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी है। यानी एक तो ये क्या करता है? आवाज़ में भारीपन लाता है पुरुषों की में, चेहरे पर दाढ़ी मूछें इसी की वजह से आती हैं, यानी चेहरे पर बाल इसी की वजह से आते हैं और सामान्य शारीरिक बनावट भी इसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। दूसरा हार्मोन आता है आपका, कौन सा हार्मोन आता है? दूसरा है आपका एस्ट्रोजन, जिसको एस्ट्राडायोल हार्मोन भी बोलते हैं। ये स्त्रियों का प्रमुख हार्मोन है। किनका? ये स्त्रियों का प्रमुख हार्मोन है। कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से। कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से स्रावित होता है। अगर इसके कार्यों की बात करें तो इसके कार्य क्या हैं? कार्य इसके गौड़ लैंगिक लक्षणों के लिए, यानी जो स्त्रियों के अंदर गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं उनके लिए उत्तरदायी है। और दूसरा रजोधर्म के नियंत्रण में उत्तरदायी है। इसको दो कार्य हैं स्त्रियों के अंदर, एक तो गौड़ लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण और दूसरा रजोधर्म के नियंत्रण में उत्तरदायी। ठीक है। तीसरा हार्मोन आता है आपका, तीसरा हार्मोन कौन सा आता है? तीसरा आता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो इसका कार्य ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान नहीं रखना है कहाँ से स्रावित होता है। वैसे कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का कार्य है, बायोलॉजी में इसको डीपली पढ़ा जाता है, लेकिन हमें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको इतना ही याद रखना है इसका कार्य क्या है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन है उसका कार्य एनसीईआरटी के अंदर सीधे के सीधे लाइन में मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन निषेचित अंड के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाना, यानी जो प्रोजेस्टेरोन का कार्य है वो कार्य क्या है? निषेचित अंड के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाना है। ये हो गए आपके कौन से हार्मोन? लिंग हार्मोन। अगर दूसरे प्रकार के हार्मोन की बात करें स्टीरॉयड हार्मोन्स में, तो दूसरे हार्मोन आते हैं आपके कौन से? एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, यानी जो एडिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हार्मोन भी किसके अंदर आते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन के अंतर्गत।
जिसमें सबसे पहला हार्मोन है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन सा हार्मोन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। अगर इसकी बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण करता है। दूसरा कार्य इसका तनाव के प्रतिक्रिया में सम्मिलित, यानी तनाव की प्रतिक्रिया में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सम्मिलित होता है। दूसरा हार्मोन आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। कौन सा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ये क्या करता है? यह जल व लवण के स्तर को नियंत्रित करता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? जल व लवण के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। ये थे आपके कौन से हार्मोन? स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन। अब हम दूसरे टाइप के हार्मोन देखेंगे। दूसरे टाइप के हार्मोन है हमारे पेप्टाइड हार्मोन। कौन से हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। तो पेप्टाइड हार्मोन अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी इंसुलिन हार्मोन है वो किसको नियंत्रित करता है? ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। और कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट दूसरा हार्मोन आता है पेप्टाइड हार्मोन में आपका ग्लूकागॉन। क्या करता है? यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। यानी इंसुलिन तो ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में कम करता है, जबकि आपका ग्लूकागॉन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। उसके बाद तीसरा हार्मोन आता है आपका, तीसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगर इसकी कार्य की बात करें तो इसका कार्य है गर्भाशय के संकुचन को नियंत्रित करता है। यानी गर्भाशय के अंदर जो संकुचन कराता है वो हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तथा स्तनों से दूध का स्रवण करता है। और स्तनों से जो दूध का स्रवण कराने वाला हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके बाद आपका चौथा हार्मोन आता है पेप्टाइड हार्मोन में। चौथा हार्मोन है आपका वैसोप्रेसिन। कौन सा है? वैसोप्रेसिन। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है वृक्क में जल का पुनः अवशोषण करना। अब वैसोप्रेसिन क्या कराता है? वृक्क के अंदर जल का क्या करवाता है? पुनः अवशोषण करवाता है। ये हो गया आपके दूसरे टाइप के हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन्स। उसके बाद आते हैं आपके तीसरे टाइप के हार्मोन। तीसरे टाइप के हार्मोन्स कौन से हैं? एमिनो हार्मोन्स या एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन्स। तो इसमें सबसे पहले आते हैं आपके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की बात करें तो ये क्या करते हैं? बाह्य उद्दीपक की ओर प्रतिक्रिया में योगदान, यानी बाह्य उद्दीपक आता है तो उसकी प्रतिक्रिया में क्या करते हैं? योगदान देते हैं। दूसरा, आपातकालीन स्थिति में कार्य करते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या करते हैं? इमरजेंसी कंडीशन के अंदर कार्य करते हैं। उसके बाद एमिनो हार्मोन्स का दूसरा हार्मोन आंसर आता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा आता है? थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य की बात करें तो कार्य क्या है इसका? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एवं प्रोटीन की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। यानी जो आपके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एवं प्रोटीन होते हैं उनकी उपापचयी क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। और जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो आपका थायराइड ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। दूसरा, अगर बात करें, एक ये इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन आपके लिए कि टायरोसिन अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न है। जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या है? टायरोसिन अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न है। ये लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो टायरोसिन अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न है। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। अगर आगे हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम होने पर, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन कम बना पाती है। तो उस टाइम पर क्या हो जाता है? उस टाइम पर अवटुता, या जिसको बोलते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म, हिंदी में बोलते हैं अवटुता और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। जिसके लक्षण क्या रहते हैं? अकर्मण्यता, यानी आलस्य या निष्क्रियता की अवस्था। यानी जैसे ही थायरोक्सिन हार्मोन कम बनने लगता है, आलस्य या निष्क्रियता की अवस्था आ जाती है। और यानी लक्षण रहते हैं इसके। और दूसरा क्या इसका लक्षण है? हाइपोथायराइडिज्म का मोटापा। ये दो लक्षण है हाइपोथायराइडिज्म होने के।
ठीक है। उसके बाद अगर बात करें थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर क्या हो जाता है, अति अवुटता, यानी अब थायरॉक्सिन जो आपकी थायराइड ग्रंथि है वो अधिक थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने लग जाती है, तब हो जाता है अति अवुटता, जिसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। जिसको क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। अगर देखो थायरॉक्सिन हार्मोन कम होता है तब होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम होता है तो हाइपोथायराइडिज्म, और थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा होता है तो हाइपरथायरॉइडिज्म। ठीक है। अब एक नोट है, नोट क्या है, नोट ये है आपके लिए कि एड्रिनल कॉर्टेक्स सही से कार्य ना करे। तो जो आपको पता है कि कॉर्टिकोकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड आपके जो हार्मोन हैं वो सही से स्रावित नहीं होंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स सही से कार्य ना करे तो एडिसन्स डिजीज हो सकता है। कौन सा डिजीज हो सकता है, एडिसन्स डिजीज हो सकता है, जिसके लक्षण क्या हैं आपके, तो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज की मात्रा कम, दुर्बलता आ सकती है आपके अंदर, और तनाव के प्रति संवेदनशीलता, यानी आपके अंदर थोड़ा सा भी तनाव आएगा तो आप सेंसिटिव हो जाएंगे। ये हैं आपके क्या, सभी हार्मोन्स जो आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री के अध्याय जैव अणु के अंदर दे रखे हैं, वे सभी हार्मोन्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।